सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा आशीर्वाद। अब इसी पर्वत प्रदेश में पावस का दूसरा पद है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। झरनों की विशेषताओं का वर्णन कवि ने किया है कि झरझर की जो आवाज़ आ रही है, इतनी तेज आवाज़ है कि मन में नसों में उत्तेजना पैदा करती है। क्योंकि इतने तेज स्वर में ये लगता है कि पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। कौन? झरने पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, इतनी तेज तेज उनकी आवाज़ आ रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि ने उनकी तुलना किससे की है? मोती की जो सफ़ेद लड़ियाँ होती हैं, मालाएं होती हैं, उनमें जो एक एक मोती होती है, उसी प्रकार से झरने का पानी झरझर झर रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर कंपेयर किया है, उनसे भी सुंदर है झरने का जो झाग है, मोतियों की तरह से। कहता है कि इस प्रकार से झरने से जल प्रवाहित हो रहे हैं, मोती की लड़ियों के समान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी झरने में इतनी उत्तेजना है, इतना तेज प्रवाह है, मानो ये पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। ये मानो ये गुणगान कर रहे हैं, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे कल्पना कर दी। दूसरा कंपेयर कर दिया, मोती की लड़ियों से भी सुंदर हैं इनके जो झाग, जो इनकी लड़ियां हैं, उससे भी सुंदर ये झरने का जो झाग है पानी का, वो दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से, इन्हीं पहाड़ों के हृदय से निकल करके, उठ उठ करके, इन्हीं पहाड़ों से निकल करके ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे पर्वत किसी के हृदय से ऊंची आकांक्षाएं, ऊंची इच्छाएं, अभिलाषाएं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, इतने विशाल विशाल पेड़ हैं। मनुष्य की इच्छाएं, अभिलाषाओं की तुलना कवि ने यहाँ पर पर्वतों के विशाल पेड़ों से कर दी है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, जैसे मन में बार बार इच्छाएं उठती हैं, वैसे ही विशाल पर्वत पर ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हैं उगे हुए हैं झांक रहे नीरव नभ पर। इतने ऊंचे हैं कि आसमान बिल्कुल शांत है, सन्नाटा है, बिल्कुल शांत है, और इतने ऊंचे उठे हुए हैं कि बिल्कुल चुपचाप अनिमेष बिना पलक गिराए वो लगातार आसमान को निहार रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंतित, लेकिन कुछ चिंतित हैं, अटल हैं, पेड़ अपनी जगह पे खड़े हैं, अनिमेष हैं, अपलक निहार रहे हैं बिना पलक गिराए। लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि कुछ वे चिंतित भी हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति के हृदय में इच्छाएं बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं आसमान को छू लेने की, वैसे ही पर्वतों पर बड़े विशाल विशाल पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, लगता है कि आसमान को छू लेंगे। और कवि ने उनको तुलना कर दी है कि झांक रहे नीरव नभ पर। ये इतना ऐसा लगता है कि आसमान में भी ये झांक रहे हैं, उनको छू लेने की तमन्ना है, लेकिन कैसे? बिना पलक गिराए, और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अटल हैं अपने इच्छाओं पर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ चिंतित हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बदल गया है, यहाँ पर प्रसंग ही बदल गया। अचानक से पानी आता है अगले पद में और सब कुछ बदल जाता है, सौंदर्य में परिवर्तन आ जाता है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। इतने में ही अचानक लगता है कि पर्वत सब उड़ गए, सब गायब हो गए। फड़का अपार पर, चारों तरफ जैसे पारा बिखर गया हो, यानी अचानक पर्वतों का नामो निशान जैसे मिट गया, उड़ गए हों। फड़का अपार पारत के पर, चारों तरफ जैसे लगता है कि पारा बिखर गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। मानो आसमान ने पर्वतों पर ऐसा आक्रमण कर दिया है, ऐसा आक्रमण कर दिया है कि सब कुछ ढक गया। वर्षा की बूंदों से, बड़ी बड़ी बूंदों से, झरनों के तो सिर्फ आवाज़ मात्र शेष रह गए हैं। रव शेष रह गए हैं निर्जर, झरनों की सिर्फ आवाज़ ही शेष रह गए हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ पारा ही पारा दिखाई दे रहा है। ऐसा आसमान ने आक्रमण कर दिया है। और उसके आक्रमण से भयभीत होकर के अगले पद में आइए, धंस गए धरा में सभय शाल। यानी इतना डर गए कि जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे, ऐसा लग गया कि वो पृथ्वी में नीचे धंस गए, यानी उनका अस्तित्व मिट गया, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ सफ़ेद, यानी पारा ही पारा दिख रहा है, यानी वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
और क्या दिख रहा है, उठ रहा धुआं, जल गया ताल। कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि ताल जल गया, जो सख्त जलों से लबालब भरा हुआ तालाब था वो जल गया, चारों तरफ धुआं धुआं उठ रहा है। लेकिन वहाँ धुआं किस लिए है? वर्षा इतनी तेज हो रही है कि चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। तो कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि वर्षा के कारण वहाँ पे जो साल के बड़े बड़े वृक्ष थे वे ऐसा लगता कि वो पृथ्वी में डर के मारे, आसमान के आक्रमण के डर के मारे पृथ्वी में समाहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, उनका अस्तित्व मिट गया। चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है क्योंकि तालाब जल गया है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजा। यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि जलदयान रूपक अलंकार यानी बादल रूपी जहाज में चढ़ करके विचर विचर चारों तरफ घूम घूम करके इंद्र ने जो इंद्रजाल फैलाया है, जो जादू फैलाया है, उसको घूम घूम करके उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं बार बार। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, इतनी घनघोर बारिश थी, वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी बड़ी थी, ऐसा लगता कि पर्वत का अस्तित्व मिट गया, झरने भी समाप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, झरनों की सिर्फ आवाज़ आ रही थी। और जो साल के वृक्ष थे वे भी डर के मारे भयभीत होकर के बादलों के आक्रमण के मारे वो धंस गए जमीन में, तालाब भी जल गया, सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ये सब क्यों है? अत्यधिक वर्षा के कारण। और इंद्र जो है बादल रूपी जहाज में चढ़ करके इन सब का निरीक्षण कर रहा है, अपना जादू जो बिखेरा है उसको देख करके आनंदित हो रहा है। बच्चों बहुत सुंदर पाठ है, मन लगा के पढ़ेंगे, ध्यान से सुन करके इसको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ अलंकार अलंकार भर दिया है, ये पंत जी की रचना है, बहुत सुंदर। अब अगली क्लास में आपको मिलेंगे फिर से, आज बस इतना ही।